सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापरी की दर्द भरी नज़्म। से पहले बता दो दोस्तों, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, कोर्ट से लगा हिंदू पक्ष को बड़ा झटका। जज बोले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में न सर्वे होगा और न खुदाई। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रतापरी की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। के अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे, मैं रहूं ना रहूं याद रखना मुझे, याद रखना मुझे। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मुझे सोहेल साहब का हुक्म हुआ है एक नज़्म सुनाने के लिए। एक नज़्म मुझे याद आ गई, मैं वो सुना देता हूँ। अक्सर आजकल आप ख़बरें भी सुनते होंगे, बरतानिया में हैं तो किस तरह से हमारे यहाँ तो एक सिलसिला चल पड़ा है, शहरों के नाम बदल दो। इलाहाबाद अब प्रयागराज है, फैज़ाबाद अब अयोध्या है, मुग़ल सराय जो है वो अब दीनदयाल उपाध्याय शहर है। अजीब अजीब मतलब अजीब अजीब काम चल रहा है। पिछले दिनों एक साहब असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि ताजमहल को देखता हूँ तो गद्दारी और कमज़ोरी का एहसास होता है। अजीब अजीब बयानात हैं। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि इस तरह उठने वाली हर आवाज़ को अपने तौर पर इस प्लेटफॉर्म से जवाब देने की हिम्मत जुटाऊँ। एक नज़्म मुझे याद आ गई है, मैं सुना देता हूँ। एक हौसले की नज़्म आप तक पहुँचाता हूँ और आपसे दुआएं मांगता हूँ। कुछ बच्चे हैं बीच में जो बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूँगा कि उन्हें चुप करा लें। हालांकि मुश्किल होता है बच्चों को चुप कराना, लेकिन आप अपनी पर आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के वालिद चुप हो जाते हैं, तो वो मुश्किल काम नहीं, तो उन्हें चुप करा लें। मैं बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत संजीदा माहौल बन सा गया था। मैंने कोशिश करी कि मैं थोड़ा सा आपको उस मूड में ला सकूं। बिल्कुल इसमें शायरी है या नहीं है ये ना मैं तो खुद भी जानने की कोशिश करता हूं, ना मैं इसे किसी कसौटी पे कसता हूं। बस ये है कि मेरे दिल का दर्द है, मेरे दिल का गुबार है जो मेरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में आप तक पहुंच रहा है। मैं नज़्म पढ़ता हूं और तसव्वुर करिएगा कि मैं इसे वहाँ इसी आवाज़ के साथ पढ़ता हूँ कि बीते हुए कल से नफ़रत है, आते हुए पल से नफ़रत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गज़ल से नफ़रत है। बीते हुए कल से नफ़रत है, आते हुए पल से नफ़रत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गज़ल से नफ़रत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे, वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। जो तारीख के कुछ ऐसे नाम हैं जो बिल्कुल कांटे की तरह चुभ रहे हैं, मैं उन तमाम नामों को जोड़ के ये नज़्म बना। बच्चे ने हिम्मत करी है तो शायरी के लिए नहीं बल्कि मेरी हिम्मत के लिए मेरा साथ दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ कि बीते हुए कल से नफरत है, आते हुए पल से नफरत है, उनको कबीर के दोहों से, गालिब की गजल से नफरत है। वो एक इमारत जिस पर दुनिया भर की मोहब्बत नाज करे। मेरे देश में कुछ बेशर्मों को उस ताज महल से नफरत है। मुमताज से जोधा बाई तक
मुमताज से जोधा बाई तक चाहत ही चाहत पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। जिस ओर नजर दौड़ाओगे हमको ही जिंदा पाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे, बोलो क्या क्या झुठलाओगे। पहला दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से साइमा जानवरों की ज़कात का बयान को सुनते हैं। मसला साइमा जानवरों की ज़कात में यह शर्त है कि वो ऊंट, ऊँटनी या गाय, बैल, भैंस, बैसा, बकरी, बकरा, भेड़, दुम्बा हो। जंगली जानवरों जैसे हिरन वगैरह पर ज़कात फ़र्ज नहीं। हाँ, अगर तिजारत की नीयत से खरीद रखे जाए तो इन पर तिजारत की ज़कात फ़र्ज होगी। जो जानवर किसी देसी और जंगली जानवर से मिलकर पैदा हुआ हो, अगर उनकी माँ देसी है तो वह भी देसी समझेंगे। मिसाल, बकरी और हिरन से कोई जानवर पैदा हुआ हो, वह बकरी के हुक्म में है, और नील गाय और गाय से कोई जानवर पैदा हो तो वह गाय के हुक्म में है। मसला, जानवरों के बच्चे में अगर वो तन्हा हो तो ज़कात फ़र्ज नहीं। हाँ, अगर उनके साथ बड़ा जानवर भी हो तो फिर उन पर भी ज़कात फ़र्ज हो जाएगी, और ज़कात में वही बड़ा जानवर दिया जाएगा। और साल पूरा होने के बाद अगर वो बड़ा जानवर मर जाए तो ज़कात कासिद हो जाएगी। मसला, वक्फ़ के जानवरों पर ज़कात फ़र्ज नहीं। मसला, घोड़ों पर जब वो साइमा हों और नरो मादा मखलूत हों तो ज़कात है। या तौफ़ी घोड़ा 1 दीनार यानी पूरे 3 रुपये दे दे, और या सबकी कीमत लगाकर उस कीमत का 40वां हिस्सा दे दे। मसला, गधे और खच्चर पर जबकि वो तिजारत के लिए ना हों ज़कात फ़र्ज नहीं। ऊँट का निसाब, याद रखो कि 5 ऊँट में ज़कात फ़र्ज है, उससे कम में नहीं। 5 ऊँट में 1 बकरी, और 10 में 2, और 15 में 3, और 20 में 4 बकरी देना फ़र्ज है, खा वह नर हो या मादा, मगर 1 साल से कम ना हो। मसला, ऊँट की ज़कात में अगर ऊँट दिया जाए तो मादा होना चाहिए, अलबत्ता अगर नर कीमत में मादा के बराबर हो तो दुरुस्त है। गाय और भैंस का निसाब, गाय और भैंस दोनों एक किस्म में हैं, दोनों का निसाब भी एक है। अगर दोनों के मिलाने से निसाब पूरा होता हो तो दोनों को मिला लेंगे। मसलन 20 गाय हों और 10 भैंस तो दोनों को मिलाकर 30 का निसाब पूरा कर लेंगे, मगर ज़कात में वही जानवर दिया जाएगा जिसकी तादाद ज़्यादा हों। अगर गाय ज़्यादा हों तो ज़कात में गाय दी जाएगी, और अगर भैंस ज़्यादा हों तो ज़कात में भैंस दी जाएगी। और जो दोनों बराबर हों तो कसम आला है, जो जानवर कम कीमत हो, या कसम अदना में जो जानवर ज़्यादा कीमत का हो दिया जाएगा। बस 3 गाय भैंस में गाय या भैंस का एक बच्चा जो पूरे 1 बरस का हो, नर हो या मादा, 30 से कम में नहीं, कुछ नहीं। 40 गाय या भैंस में पूरे 2 वर्ष का बच्चा, नर या मादा, जब 60 हो जाए तो 1-1 वर्ष के 2 बच्चे दिए जाएंगे। फिर जब 60 से ज़्यादा हो जाए तो हर 30 में 1 वर्ष का बच्चा, और हर 40 में 2 वर्ष का बच्चा। बकरी भेड़ का निसाब, ज़कात के बारे में बकरी भेड़ सब एकसां हैं, खाह भेड़ दुम्बा हो या जिसको दुम्बा कहते हैं या मामूली हो। अगर दोनों का निसाब अलग अलग पूरा हो तो दोनों की ज़कात साथ दी जाएगी और मजमुआ एक निसाब होगा। और अगर हर एक निसाब का पूरा ना हो मगर दोनों के मिलाने से निसाब पूरा हो जाता है तो भी दोनों को मिला लेंगे, और जो ज़्यादा होगा तो ज़कात में वही दिया जाएगा। और दोनों बराबर हो तो इख्तियार है। 40 बकरी या भेड़ से कम में कुछ नहीं। 40 बकरी या भेड़ में 1 बकरी 1 भेड़, फिर 121 में 2 भेड़ बकरियां, फिर 201 में 3 भेड़ 1 बकरियां, फिर 400 में 4 भेड़ 4 बकरियां, फिर 400 से ज़्यादा में हर 100 में 1 बकरी के हिसाब से ज़कात दीनी होगी।
और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।